Greetings students and welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Okay, and what were we doing, children? We were talking about we were reading the chapter The Birth, right? Birth. And children, what were we अब हम उसको समराइज करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या था। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था या थोड़ा बहुत समराइज़ करते हैं कि जो डॉक्टर एंड्रयू हैं उनके दिल और दिमाग के बीच वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और जो मॉर्गन है उसे अपने घर लेके आए क्योंकि उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग थी, वो बर्थ देने वाली थी। और जब वो चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि अभी थोड़ा टाइम था। तो उसके बाद वो चाय लेते हैं। कौन देता है उनको चाय? सुज़ैन कौन है? जो कि वाइफ है, और वो उनको चाय देती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं अपने थॉट्स में he goes on to his thoughts. Now what he has a conflicting thoughts between his mind and his हार्ट। उसके हार्ट और माइंड के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, एंड किस बारे में? उनकी वाइफ के बारे में है, सॉरी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में है। और एक जो वो सिचुएशन देखता है कार्डिफ स्टेशन में, ठीक है, तो उस चीज़ में कि तीन जो सिचुएशन देखता है कि एक विमेन है जो कि अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं है, वो दूसरा देखता है कि एक क्वारलसम वाइफ है, और तीसरा है कि डैनी है जो कि अपने वाइफ के बिना ही रह रहा है। फिर वो क्या होता है उसके बाद जो वो थी नर्स थी, ठीक है, जो मिडवाइफ थी, वो आवाज़ मारती है कि शायद क्या होने वाला है, बेबी होने वाला है। तो ही कॉल्स आउट टू डॉक्टर एंड्रयू। अब क्या होता है, जैसे ही वो जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो एक बेबी चाइल्ड बॉर्न होता है एंड ही इज़ लाइफलेस, ही इज़ डेड। नाउ लेट अस कंटिन्यू। ओके चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू। कहाँ से? विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, लेट अस कंटिन्यू। एज ही गेज्ड at the still form of shiver of horror passed over Andrew. तो जब उन्होंने क्या देखा? When he looked at the dead child, जब उन्होंने मरा हुआ बच्चा देखा, he was very afraid and disappointed. वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो बहुत ज़्यादा disappoint हो चुके थे। ये क्या हो गया, right? After all that he had promised, मतलब ही हैड प्रॉमिस कि जो गुड हेल्थ होंगी किसकी? मदर और बेबी में, ठीक है, उनकी क्या होगी कि उन दोनों की हेल्थ ठीक होगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट क्या हुआ वो ऐसा हो नहीं पाया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिवा? शिवा मीन्स शिवर ऑफ हॉरो, वेव ऑफ हॉरो, या ट्रेम्बल ड्यू टू हॉरर। हम शिवर करते ना, कांपते हैं, क्यों? हॉरर के वजह से, दुख के वजह से, ठीक है। His face heated with his no exertion chilled suddenly. So he had made lot of efforts in his work. उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा, एक्सर्ट किया था अपने आप को। So his chilled suddenly, और वो जैसे पहले ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था उन्हें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, राइट। अब वो क्या हो गया? चिल्ड हो गए। क्यों? क्योंकि उनका बना हुआ बेबी पैदा हुआ था। सो हिज फेस हैड बिकम रेड बट नाउ हिज होल बॉडी बिकम कोल्ड। और अब उनकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ठंडी पड़ गई थी क्योंकि उन्होंने क्या देखा? एक बेबी देखा जो कि मरा हुआ पैदा हुआ। ही हेजिटेटेड, torn between his desire to attempt resuscitate the child, ठीक है। resuscitate means to become alive again. अब उसने क्या करा? He hesitated, torn between his desire to attempt resuscitate the child. उसने बोला कि अब मैं क्या करूं? He hesitated a bit. He had two duties to perform. अब उन्हें दो duties मिली थी, restore life of the baby and to take care of mother. दोनों तो बहुत ज़्यादा important थे, ठीक है। And his obligation towards the mothers who
mother who has herself in a desperate state, mean miserable state. अब माँ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और बच्चे के भी बहुत ज़्यादा तबीयत, बिकॉज बच्चा तो मर चुका था। अब माँ की जो सुजैन थी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। तो वो चूज़ करने के लिए कोशिश करता, मैं किसे चूज़ करूँ, बेबी को रिवाइव करूँ या माँ को देखूँ। The dilemma was so urgent that he did not solve it consciously. अब उसने क्या बोला, dilemma means conflict, ठीक है। The conflict was so urgent that he could not spend time thinking about the decision, ठीक है। अब वो बोलता है कि वो सोचने के लिए कि किसकी मैं मदद पहले करूं, उसने क्या करा, इतना भी उनके पास टाइम नहीं था, ठीक है। blindly instinctively, blindly means without thinking much, instinctly as per the habit, ठीक है। he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan who now lay collapsed। तो उन्होंने क्या करा, अपना पूरा का पूरा अटेंशन किसको दिया, सुजन मॉर्गन को, जो कि कोलैप्स थे, जो कि बेहोश थे, ऑलमोस्ट पल्सलेस एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर अपॉन हर साइड। तो वो क्या बोलते हैं, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एज पर हर हैबिट शी गेव द चाइल्ड टू द नर्स, ठीक है। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, ही गेव हिज अटेंशन टू द मदर, द मदर वॉज अनकॉन्शियस, मदर क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई, बेहोश हो गई थी। हर पल्स वॉज ऑलमोस्ट साइलेंट, पल्स होते हैं ना जब हम चेक करते हैं कितनी पल्स है, हैंड पे चेक करते हैं, तो पूरा का पूरा साइलेंट हो चुका है, कोई चीज़ें धड़क नहीं रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ हेता, शी हैड नॉट येट कम आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया अपॉन हर साइड। His haste was desperate, a frantic against her ebbing strength. His haste means hurry. Haste means hurry. Was desperate means urgent. A frantic race, an urgent या eager race against the ebbing. Ebbing means decreasing strength. अब वो क्या बोल रहा है? He was in a hurry because he was worried about the health of Susan and her baby. ठीक है, तो वो फटाफट उनको रिवाइव करने, दोनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। His haste took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. तो उन्होंने क्या किया, his only strength was reducing because he had not slept during the whole night. और उसकी भी स्ट्रेंथ स्मैश हो रही थी, डॉक्टर की भी स्ट्रेंथ क्या होती, ख़त्म हो ही जा रही थी। क्यों हो रही थी ख़त्म, क्योंकि पूरी रात वो सोई नहीं थे, ठीक है। तो उनकी क्या हो रही थी, उनकी भी स्ट्रेंथ ख़त्म हो ही जा रही थी। It took him only an instant to smash a bottle of amule and inject the medicine. अब क्या किया उन्होंने, in an instant he took an injection, जैसे हम इंजेक्शन निकालते हैं, ब्रोक दी, छोटी सी बॉटल होती है ना जिससे हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो बॉटल तोड़ी, उधर से मेडिसिन ली, ही इंजेक्टेड द मेडिसिन टू सुजैन। नाउ ही व्हाट डिड ही डू, ही इंजेक्टेड द मेडिसिन इनटू सुजैन। ओके चाइल्ड, ओके। तो अब क्या कर रहा है, इंजेक्शन दिया है, ठीक है, एम्यूल इंजेक्टेड द मेडिसिन, यहाँ पर पहुँच गए चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट, देन ही फ्लंच द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्प्रैंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन। अब उन्होंने क्या किया, ही थ्रू द सिरिंज टू द ग्राउंड। अब उन्होंने क्या करा, सिरिंज को नीचे फेंक दिया। Without showing any mercy to himself or to the women, he started working to treat the almost lifeless women. तो अब उन्होंने क्या करा, blindly instinctive, then he flinched children, then he flung down the hypodermic syringe and broke sprangly to restore the flaccid means not firm, almost lifeless वुमन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, विदाउट शोइंग काइंडनेस, उन्होंने पूरी कोशिश से अपनी जो वुमेन थी, जो लाइफलेस थी, उसको क्या करने के लिए, उसको रिवाइव करने की कोशिश करी। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश इफेक्ट मीन्स हेक्टिक या डेस्परेट या फ्रैंटिक, ठीक है, फीवरिश। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ हेक्टिक एफर्ट her heart strengthened,
ठीक है, हर हाथ क्या हो गई थी, वो रिवाइव होना शुरू हो गया था, किसका, विमेन का। ही सॉ दैट ही माइट सेवली लीव हर, अब वो देखता है कि हाँ अब इसकी क्या हो गया है, हार्ट बीट चलने लग गई, ये ठीक होने लग गई, तो अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ही swung around in his shirt sleeves, in his hair sticking to his damn brow, right? अब वो क्या करता है, आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ he saw that he might safely leave her, he swung around in his shirt sleeves, अब वो क्या करता है, he was wearing a shirt with sleeves, ठीक है, his hair was sticking off his wet eyebrow and he was sweating, ठीक है, तो वो अपनी शर्ट जैसे होता है ना फोल्ड करके ऊपर करते हैं, और his hair was sticking in his वेट आईब्रो, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा था, उसको रिवाइव करने में उसको गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो कि बाल थे वो उस पर आईब्रो पे चिपक गए। डैम्प मीन्स वेट ब्राउ। वेयर्स द चाइल्ड, वो पूछते बच्चा कहाँ पर है, किसको पूछते हैं, मिडवाइफ को या नर्स को, ठीक है। मेड अ फ्रैंटिक जेस्चर, द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, तो जेस्चर सिग्नल करके, इशारा करके। He had placed it beneath the she had placed it beneath the bed, तो उन्होंने कहाँ उस बेबी को रखा, बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश मीन बहुत जल्दी में, ठीक है, इन वन गो। एंड्रयू नेल्ट डाउन, नेल्ट मीन्स बेंड डाउन, ठीक है, एंड्रयू नीचे हुआ। फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, अब क्या हुआ, क्विकली Andrew knelt on the floor. He searched for the child among the wet newspaper placed below him. तो क्या करा था नर्स ने, उनका वेट जो न्यूज़पेपर था चिल्ड्रन उसके ऊपर बच्चे को रख दिया। तो मिडवाइफ ने क्या करा, जेस्चर करा, क्या करा, बच्चे को, ठीक है, कि कहाँ पर था, और बच्चे को कहाँ पर, बेड के बगल नीचे लिटाकर न्यूज़ पेपर के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, तो क्या था, ही सर्च फॉर द चाइल्ड अमंग द वेट न्यूज़पेपर प्लेस्ड बिलो द बेल्ट, इट वॉज अ बॉय। अब क्या हुआ, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, तो इट वॉज अ बॉय, इट वॉज सॉफ्ट वार्म एंड वाइट, ठीक है। द लिम्प warm body was white and soft and as tallow बहुत सॉफ्ट था, उसके जो लिम्ब थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलो थे। टैलो सॉफ्ट होता है बेटा स्टूडेंट्स, टैलो देखो मीनिंग भी दिखा, अ हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप एंड कैंडल्स चिल्ड्रन, राइट, वो टैलो की तरह थे, उसके जो लिम्ब्स थे। द कॉर्ड जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, हेजिटेडली स्लैश्ड, ठीक है, कॉर्ड इज अटैच फ्रॉम द नेवल, जिससे मदर और बेबी के नेवल को अटैच्ड होता है ना, ताकि क्या हो सके, फूड हो सके, ताकि फूड बेबी तक जा सके। द कॉर्ड ऑफ द बेबी वॉज कट इन अ हरी, ठीक है, तो कॉर्ड फटाफट काटा गया, हेस्टिली। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और वो कैसे दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन, टूटी हुई टहनी की तरह दिख रहा था। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्चर, जो स्किन थी कैसे थी, लवली टेक्सचर की थी, किसकी, बेबी। द स्किन वॉज ब्यूटिफुल स्मूथ एंड सॉफ्ट, ठीक है, और जो उसकी स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत स्मूथ थी। द हेड लोल्ड ऑन टू द थिक नेक, और जो हेड वॉज रेस्टिंग ऑन द थिक नेक, ठीक है, लोल्ड मीन्स हंग ऑन द थिक नेक। द limbs seemed boneless, the limbs of the body were flexible as if without any bone, और सारे के सारे जो limbs थे ऐसे लग रहा था कि कोई bone इनके अंदर नहीं है। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. Haggard, tired, very exhausted. Now Andrew was kneeling on the floor, he was looking at the child, ठीक है, तो एंड्रयू स्टेड लुक्ड एट द चाइल्ड विद द हैगर्ड फ्राउन मीन्स ट्विस्ट वंस आईब्रो, ठीक है, फ्राउन ट्विस्ट वन आईब्रो, हैगर्ड बहुत टायर्ड। द विटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फ्लिक्सिया पैलिडिया, ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ क्या है, वील रीड इट, इट इज सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन caused by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the
blood accompanied by paleness of the skin, weak and pulses and loss of reflexes. ये क्या है? ये जो पैलिडिया है या एस्फिक्सिया था, ये क्या है? बीमारी का नाम है। जहाँ बीमारी नहीं, जब वो क्या होता है बॉडी में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, राइट? And his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly, he was on his feet. अब क्या हुआ? His eyebrows bent. He understood from the witness of the child that it was suffering from asphyxious palate, and he was not able to breathe and had become yellow. ठीक है? He immediately recalled the treatment he had given one on the charitable institute. अब उसको याद आता है कि क्या करना चाहिए. Instantly he was on the feet. तो instant immediately एंड्रयू पहले क्योंकि बेंट था ना, अब वो क्या हो गए? खड़े उठ गए. ठीक है? Then he says, get me hot water and cold water. He threw out to the nurse. And basin too. Quick, quick. अब वो क्या बोलता है? Immediately Andrew got up. He ordered nurse to fetch hot water, cold water and 2 small tubs. उसने बोला 2 small tubs में क्या लेके आओ? गर्म पानी लेके आओ और ठंडा पानी लेके आओ. जल्दी में. Quick. But doctor, she faltered. Faltered means hesitant. She hesitate. ठीक है? But वो बोलती, but doctor, she flattered her eyes on the pallid body of the child. तो वो क्या बोलती है? The nurse was still looking at the pale body of the child. She hesitated a bit and Andrew shouted at her to be quick. So वो बोलती, but डॉक्टर वो इसलिए देखती क्योंकि बच्चा तो मर चुका था, राइट? तो उसको घूरती रहती है. तो उसने बोला, फिर डॉक्टर ने जोर से चिल्ला के बोला कि क्विक. He shouted. Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. अब उन्होंने क्या किया? एक ब्लैंकेट लिया. Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया रिस्पाइट करना. The basins arrived, the ear. तो क्या बोल रहे हैं? The basins arrived, the ear, the big iron kettle. Ear is a large jug. Ear एक जग होता है. ठीक है? What is an ear? It is a large jug, right? Ear, it is here. ठीक है? Now what happened? Andrew pulled a blanket. He laid the child on it. He started the special method of giving breath to the child. The tubs, big jug and iron kettle were brought by the nurse. अब ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके आए. Frantically, he splashed cold water into one basin. Into the other, he mixed the water as hot as his hand could bear. तो एक उसमें दो टब थे ना, एक में ठंडा पानी दिया और दूसरे में गर्म पानी दिया, जितना उसके हाथ फील कर सकते, बेयर कर सकते. Then some crazy jugglers. Then like some crazy juggler. ठीक है? तब वो बोलते हैं देन लाइक अ क्रेजी जगलर, डेस्परेट या जगलर, वन हु टॉसेस थिंग्स. है ना, 3 चीज़ों बॉलों को इधर उधर करते रहते हैं. तो देन लाइक अ क्रेजी जगलर ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंजिंग इट इनटू आइसी, नाउ इनटू स्टीमिंग बाथ. तो एक बार उन्होंने क्या करा, बेबी को ठंडे पानी के टब में डाला, फिर उठा के उसको गर्म पानी में डाला, फिर क्या करा, ठंडे पानी में डाला और दोबारा उसको गर्म पानी में डाला. 15 मिनट्स पास. और ऐसे करते करते कितने मिनट्स पास हो गए? 15 मिनट्स पास्ट. ठीक है? स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज. अब पसीने से वो पूरा भर गए थे. ब्लाइंडिंग हिम. जब पसीना हमारी आंखों में आ जाता है तो जलन मचती है, तो हम आंखें बंद कर देते हैं, राइट? तो इट इज सेइंग ब्लाइंडिंग हिम. वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन. अब वो जो उन्होंने क्या करता, अपने स्लीव्स को ड्रेप करके ऊपर कर दिया था, तो अब वो नीचे गिरने लग गया. ड्रिपिंग. हिज ब्रेथ वॉज पैंटिंग. ऐसे करना, सांस जल्दी जल्दी लेना, पैंटिंग करना, राइट? राइट. सो his breath came panting, but no breath came from the lax body of the child. Lax means still, motionless. But कोई भी breath कहाँ नहीं आई? Body of the child पे नहीं आई.
A desperate sense of defeat pressed on him, a ragging hopelessness. But अब क्या बोल रहे हैं? वो क्या? A feeling of defeat. ठीक है, a feeling of defeat. ठीक है, कि was now coming to Andrew. It was an angry feeling for big loss of hope. तो उसको अब गुस्सा आने लगे कि क्यों नहीं रिवाइव कर पा रहा है. ठीक है, a sense of defeat passed on him, a ragging hopelessness. ठीक है, sense of defeat होता जा रहा था, एंड्रयू नहीं कर पा रहा था. he felt he felt the midwife watching him in stark consternation. He felt the midwife. Now Andrew could feel that the nurse was looking at him like a great anxiety. Stark, great consternation, anxiety, hopelessness कि अब तो बच्चा मर चुका है. While there, pressed back against the wall where she had all the time remained. अब क्या हुआ? While the mother of Susan, जो mother of Susan कहाँ खड़ी थी, had remained close to the wall, वो wall के against खड़ी हुई थी. Her hand was close to her throat. वो her hand was close to her throat क्योंकि वो nervous हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो क्या था, ग्रैंडसन था, वो क्या हो गया, मरा हुआ पैदा हुआ था. Her eyes were constantly looking at Andrew. और उसकी eyes continuously किसके तरफ देख रही थी? एंड्रयू की तरफ देख रही थी. She did not speak even a single word. तो she did not speak a single word. ठीक है. So he felt that the midwife was watching in a stark means great anxiety. While they pressed back against the wall, she had all the time remains, her hand tossed the throat. तो सुजैन की मदर वॉल के अगेंस्ट अपने गले पर हाथ रख रखा था. Uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. ठीक है, was the old woman. He remembered her longing. अब वो बोलता है he remembered for longing for a grandchild. ठीक है, अब उनको क्या चाहिए था? उनको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था. as great as had been her daughter's longing for a child. अब वो क्या बोल रहे हैं? एंड्रयू रिमेंबर द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन यहाँ पर किसको बोल लिया जाता है? सुजन को. टू हैव अ ग्रैंड चाइल्ड. सुजन टू हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव चाइल्ड. और सुजन की भी इच्छा थी कि उनका भी क्या हो? एक बेबी हो. राइट. Now let us continue. ठीक है. Daughter's longing all dashed away now, futile beyond remedy. अब वो बोल रहे now all the hopes appear to have ended. सारी की सारी जो होप थी वो ख़त्म हो चुकी थी. These hopes did not exist now. और ये कोई होप थी जो exist नहीं कर पा रही थी. Right? These hopes could not be fulfilled. There was hope और ट्रीटमेंट. देयर वॉज नो होप और ट्रीटमेंट. वो बोल रहे कि कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था. ठीक है. नेक्स्ट. द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मास. उसने बोला है द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मास मीन्स लॉट ऑफ वाटर हैड बीन स्प्रेड ऑन द फ्लोर. ठीक है. स्टम्बलिंग ओवर अ soaping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand like a strange white fish. उसने बोला है कि his hands were shaking. अब उसके हाथ भी कांपने लग गए. और वो जो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई थी, वो वहाँ से क्या गिरने वाला था और बच्चे को भी गिराने वाला था. फ्रॉम द वेट टावल द चाइल्ड हैड बिकम. और वो चाइल्ड कैसे बनने लग गया? गीला, स्लिपरी लाइक अ फिश. For mercy's sake, doctor, whimpered the midwife. It's stillborn. अब कौन बोलती है? मिडवाइफ, जो नर्स होती है. वो बोलते भगवान की दया से डॉक्टर, वो क्या है? द चाइल्ड इज इट्स स्टिल बॉर्न. वो मर चुका है. द चाइल्ड इज बॉर्न, स्टिल बॉर्न. द नर्स सेड इन अ वेरी लो वॉइस. विम्पर्ड मीन्स स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस कि डॉक्टर, चाइल्ड मर चुका है. ठीक है. एंड्रयू, नाउ व्हाट डिड एंड्रयू डू? Andrew did not heed her. Andrew paid no attention to her. ठीक है, कि वो बोल रहे कि वो he did not pay any attention to her. Right? Beaten, despairingly having labored in vain for half an hour, he still
persisted in one last effort. ठीक है, अब उसने क्या करा? After working hard for about an hour, Andrew felt as if he was beaten. He did not have any hope now. ठीक है, अब एंड्रू को लगा यार इतना काम कर दिया, पानी का वो भी लेके आ गया, उसको डिप भी कर दिया, तो उनको ये लग गया कि वी आर बीटन नाउ, राइट? अब क्या हुआ नेक्स्ट? बट ही कंटिन्यू टू डू वन लास्ट एफर्ट. अब उन्होंने सोचा कि एक लास्ट बार मैं कुछ करूँगा. ही रब्ड द चाइल्ड विद द टावल. एक रफ टावल था, ठीक है, उसको चाइल्ड के बैक पे क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स. और उसको रब करना शुरू कर दिया, ठीक है, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम्ब ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब ये क्या करना शुरू कर दिया, रब करना, ताकि बच्चे की लाइफ वो he could revive. Okay, and then by a miracle the pygmy chest which his hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another. Andrew turned giddy, and then by a miracle, just at that moment एक miracle हुआ. There was some violent movement in the little heart of the child. अब क्या हो गया? चाइल्ड का पिग्मी मीन स्मॉल चेस्ट, बच्चे को जस्ट करने लगे. विच इज हैंड इनक्लोज गेव ए शॉट. कन्वल्सिव मीन्स वायलेंट, ठीक है. हीव breath, another and another. Andrew turned giddy. Giddy means faint and dizzy. Just as the moment, by a miracle, there was some movement in the little heart of the child. It was the sign of the child taking a breath. ठीक है, अब क्या करा? चाइल्ड ने एकदम से सांस लेनी शुरू कर दी. Andrew could feel the movement of chest through his hands. ठीक है, then there were many more such movement. Andrew almost fainted. तो अब क्या हो गया? बेबी क्या हो गया? रिवाइव होना शुरू हो गया. ठीक है, the sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisitive it almost made him faint. अब क्या हुआ? His feeling of life under his fingers after so many unsuccessful attempts was very special to Andrew. ठीक है, a sense of life springing beneath after all unavailing unsuccessful striving efforts was so exquisitive, so special, it almost made him faint. ठीक है, तो थोड़ा फेंट ही होना शुरू हो गया. Right, then what happened next? He redoubled his efforts feverishly. Redoubled उसे फटाफट, he almost fainted with joy. He increased his efforts with lots of energy. फटाफट उसकी और ज़्यादा उसकी केयर करना शुरू करे. The child was gasping now, deeper and deeper. Gasping, taking short breaths. ठीक है, panting, और वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दिया. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful iridescent bubble. A bubble क्या हुआ? एक उसकी नाक से म्यूकस आया, नोजी आई. ठीक है, फ्रॉम हिज एक बबल बन के आई. जॉयफुल इरीडिसेंट. इरीडिसेंट मीन्स शाइनिंग. ठीक है, तो एक म्यूकस आई, नाक से उसकी म्यूकस आई, जैसे एक बबल बन जाते हैं ना छोटे बच्चों का. इट केम लाइक दिस, अ जॉयफुल इरीडिसेंट बबल. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. अब वो बोलते, जो पहले वो बोनलेस बोल रहे थे ना, अब लिम्स में क्या आने लगी? लाइफ वापस आने लगी. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. मतलब अब हेड भी उठना शुरू कर दिया था. द पार्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट फील बोनलेस. द हेड वॉज हंग फ्रॉम द बैक. ठीक है, द बैलेंस स्किन वॉज स्लोली टर्न्ड पिंक. ठीक है, अब स्किन का कलर जो वाइट हो गया था वो पिंक पे आनी शुरू हो गई थी. देन एक्सक्विस्टेडली केम द चाइल्ड्स क्राई. तब क्या हुआ? एकदम से स्पेशल चाइल्ड क्राई होने लग गई. जो चाइल्ड था जोर जोर से रोने शुरू कर दिया. ठीक है, डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड hysterically, it's come alive. सोब्ड, रोने लग गई थी जो. उसने बोला, हे भगवान. द नर्स सोब्ड मीन्स क्राइड, अनकंट्रोलेबल. it's come to life. अब वो बोलते कि नहीं बच्चा
क्या हो गया, लाइवली हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर चाइल्ड, तो एंड्रयू ने क्या करा, बच्चे को उसको दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, अब वो क्या फील करने हैं, अनेबल टू थिंक, डेज्ड, वीक। अबाउट हिम द रूम ले इन द शडरिंग लिटर, क्योंकि इधर उधर सारी जगह श्रिंज थी, क्या क्या थे, blankets, towels, basin, soiled instrument, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum. ठीक है, type of a cloth. Linoleum is a type of a cloth. Paled, stuck. ठीक है, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of वाटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर थी, वहाँ पर थी। ईयर, जग है ना, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर चिल्ड्रन गिरी हुई थी उस कमरे में। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रेम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। अब क्या बोल रहे हैं, the blanket dirty instrument upon the hurdle bed means on a distortedly bed. Suzanne was still unconscious because of the effect of anesthesia. ठीक है, राइट, एनेस्थीजिया, अभी भी बेहोश थी। कौन, सुजैन। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विद साउंड, शी वाज प्रेइंग। और जो उसकी मदर थी जो कि अगेंस्ट दी वॉल थी, अब उसके हाथ टुगेदर थे और वो क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्ड पुल्ड ऑन हिज जैकेट। मैकेनिकली एंड्रयू ने फटाफट अपने स्लीव्स रोल डाउन करे, जैकेट ली। आई फेच माई बैग लेटर नर्स, तो उसने बोला अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है, आई विल टेक माई बैग लेटर nurse. He went downstairs through the kitchen into the scullery wash area of utensils, एक स्टोर हाउस जो किचन के पास रहते वहाँ गया। His lips were dry, तो वहाँ पर उसके लिप्स क्या थे, ड्राई। At the scullery he took a long drink of water, उन्होंने वहाँ पर से पानी पिया। Right, he reached for his hat and coat, अब क्या किया, वो hat और कोट लिया। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense expectant face, तो pavement में कौन था, जो था, वहाँ पर कौन बैठा हुआ था, जो खड़ा हुआ था। All right Joe, he said thickly, both all right, उसने बोला ठीक है जो, थिकली मीन्स द हैवी डीप वॉइस, ठीक है, थिकली मीन्स द हैवी डीप, मतलब दोनों मदर और बेबी भी ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, तो उसने बोला अब क्या है, आउटसाइड दी है। He was tense and eager to know. So Andrew said in a deep, the baby and Suzanne both are safe. Sun rays had started falling on the earth. Day was emerging. It was about 5 in the morning. ठीक है, right? A few miners were already in the street. So some people were working in the mine had already come to the streets. The first of the night shift moving out, and they were going out for their workplace. As Andrew walked with them, जैसे Andrew spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. तो वो क्या बोल रहे, the night shift had come at the end. Andrew was slowly walking with them. He was tired, his footstep was producing an echo, right? Morning sky, he kept thinking blindly, obliviously to all others' work he had done in blindly. I've done something, oh God, I've done something really at last night. तो उसने क्या करा, the night shift was come to end. Andrew was slowly walking with them. He was tired, तो उसके जो workers थे उनके साथ चलते चलते वो आवाज़ बन रही थी पैरों की। He kept thinking about टुडेज़ वर्क, और वो अपने कि आज पूरी रात क्या हुआ था, वो क्या उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। He had become aware of other works done by him in the town of Blaney. He thought that he had done a good work for the first time, और उसने क्या सोचा कि पहली बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। Okay children, now the chapter is end. In the next video I will be solving some questions, question and answers with you. Please like, share and comment on my video. Thank you students, thank you very much.